हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके सामने आज टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थान हिस्ट्री का शाकंभरी और अजमेर के चौहान। देखिए, इस टॉपिक को आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस एग्जाम्स सभी में शामिल किया है। रीट की एग्ज़ाम में भी शामिल। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं चौहानों के मूल स्थान के रूप में कि चौहानों के मूल स्थान किसको माना गया है। प्रारंभिक जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसके अनुसार साभर के आसपास वाला क्षेत्र चौहानों का मूल क्षेत्र था, या उसको कह सकते हैं उसका जो केंद्र था वो साभर नामक कस्बा था, जिसे उस समय शाकंभरी नाम से या सपाद लक्ष्य नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं शाकंभरी यानी जो साभर और उसके आसपास का क्षेत्र था, उसके जो प्रारंभिक चौहान शासक कौन थे। शाकंभरी के चौहानों का जो संस्थापक है वह है वासुदेव। इसको चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इसको चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। ये लगभग 551 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य और उसके आसपास वाले क्षेत्र में इसने अपने राज्य की स्थापना की। उस समय इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। तो इसको याद रखिएगा, राजधानी को, कि इसने जो प्रारंभिक जो राज्य स्थापित किया उस समय की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान नागौर के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी में कई बार पूछा गया है कि सावर झील का निर्माता किसे कहा जाता है। सावर झील का निर्माता भी वासुदेव को ही कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से मेन रूप से दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वो है वासुदेव, या आदि पुरुष, प्रारंभिक व्यक्ति जिसने स्थापना की, तो वो कौन है? वासुदेव। यह लगभग ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है लेकिन कम संभावना है। बाकी का ये जरूर पूछा जाता है कि सावर झील का निर्माता किससे माना जाता है? वासुदेव। अगला एक महत्वपूर्ण शासक है, वो है अजयपाल। मैं कालक्रम की दृष्टि से सभी चौहान शासकों को नहीं ले रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण और आरपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही ले रहा हूँ। अजयपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। ये 7वीं सदी में इसने साभर कस्बा बसाया अजयपाल ने। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है, इसने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये आरपीएससी में पूछा भी गया है एक बार कि अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने किया? अजयपाल ने, जिसे हम तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह तारागढ़ पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक है अजय पाल और एक है अजय राज। इसमें ध्यान से देखिएगा कि एक में पी पहले आता है, पाल में पी, और राज में आर बाद में। तो राज से राजधानी, ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। राज ने राजधानी बनाई किसे? अजमेर को। तो अपने आप जो पहला व्यक्ति है, पी पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा पहले कौन था? अजयपाल था। और इसने क्या किया? इसने अजमेरू दुर्ग की स्थापना की। देखिए, दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, ये भी डी पहले आता है। ठीक है ना। दुर्ग, और ये राजधानी, तो आर, आर से राज, अजयराज, और आर से राजधानी। आप ये याद रखिएगा। तो अजमेर को राजधानी बनाने का काम अजयपाल ने किया, और सॉरी अजयराज ने किया, और अजयपाल ने दुर्ग के रूप में अजयमेरू दुर्ग की स्थापना की। गुबक प्रथम एक महत्वपूर्ण राजा है। ये नागभट्ट द्वितीय का जो प्रसिद्ध प्रतिहार शासक था, जिसने
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था भारत के अंतर्गत। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी, जब हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे आपका गुर्जर प्रतिहार, उसमें देखेंगे त्रिपक्षीय में 3 शासकों के बीच में संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन 3 जो वंशों के बीच में, या राजाओं, 3 जो कह सकते हैं 3 वंश के राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसका एक प्रमुख यह सामंत था। इसने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, जो सीकर में स्थित है। हर्षनाथ की पहाड़ी पर सीकर में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। गुबक प्रथम द्वारा हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो सीकर में स्थित है। बागपति राज प्रथम, इसका बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की, और इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। तो महाराज से एक चीज पता समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस काल में धीरे धीरे जो अभी तक शाकंभरी के चौहान सामंत थे, किसके? प्रतिहार शासकों। अब प्रतिहार शासकों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी, और धीरे धीरे जो ये शाकंभरी के चौहान अपने आप का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बागपति राज प्रथम के रूप में केवल यही महत्वपूर्ण है कि उसने महाराज की उपाधि धारण की। उस समय जो छोटे सामंत होते थे वो महाराज की उपाधि धारण कर लिया करते। देखिए,